माहौल है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने जिस तरह से अब नीति आयोग का पुनर्गठन किया उससे समझ में ये आता है कि जी आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा फैसला यहाँ से होने वाला और साथ में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, ऐसे नेताओं को जो बिहार के मजबूत नेता है इस नीति आयोग में डालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर एक बात चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक ही पद पे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बिहार को कम से कम अब तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि देखिए अगर दोनों की सीटें देखी जाए तो 12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, 5 सीटें कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास में है, एक सीट मांझी के पास में 18 सीटें होती हैं और देखिए 18 सीटें अगर बीजेपी यानी जो इस समय सरकार है एनडीए की अगर उससे अलग होते हैं तो ये एक तरीके से अल्पमत में आता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक तो क्या अब बिहार को मिलने वाला है विशेष राज्य का दर्जा? केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है जिसके चलते अब यह कयास लगाए जाने लगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मिल सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है जिसमें बिहार के बड़े मंत्रियों को शामिल किया गया है। खास तौर पर देखा जाए तो चिराग पासवान, ललन सिंह और जीतन राम मांझी को शामिल किया गया है नीति आयोग के पुनर्गठन में। और एक बार फिर से इन कयासों को हवा मिल गया है कि बिहार को कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है। हाल ही में जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने यह बयान दिया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना संभव नहीं है, क्योंकि नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य को अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। लेकिन क्या होगा जब बिहार के ही मंत्री जो लंबे अरसे से इस बात की मांग करते आए हैं वही नीति आयोग में शामिल हो जाए? तो क्या केंद्र सरकार अब इस बात का इशारा करना चाहती है, इस बात की ओर ध्यान करना चाहती है कि कहीं ना कहीं अब बिहार को स्पेशल पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा मिलने वाला है? क्योंकि इस बार की जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है, ये मोदी सरकार नहीं है। और जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार, चिराग पासवान पीएम मोदी पर दबाव बना रहे थे और मांग कर रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या वाकई में अब केंद्र सरकार कुछ अहम फैसले लेने वाली है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर कैसे देख रहे हैं आप कि केंद्र सरकार का इतना बड़ा फैसला कि नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और बिहार के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं उनको शामिल किया गया है, खासतौर पर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और जेडीयू के कोटे से मंत्री ललन सिंह को, तो क्या अब ये मांगे जो है पूरी होती हुई नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल, अब बिहार की बात की जाए तो दरअसल बात सच है कि काफी लंबे अरसे से अगर हम देखें तो विशेष राज्य की जो दर्जे की मांग है वो उठती चली आ रही है। और नीतीश कुमार 18 साल से लगभग सीएम है, हर बार ये बात कही जाती है, दिलासा दिया जाता है बिहार की जनता को कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार, अगली बार नहीं तो अगली बार, लेकिन हर बार ये दिलासा जो है बस दिलासे में बनकर रह जाता है। कभी भी इसके ऊपर जो काम होना चाहिए वैसा काम होता हुआ नजर नहीं आता। अब जबकि एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि माहौल भी इसलिए बन रहा है कि अगर आप देखें केंद्र में और बिहार राज्य में अगर इस समय सरकार को बचाने वाला कोई है, यानी बीजेपी सरकार को बचाने वाला कोई है तो वो नीतीश कुमार है। इसीलिए अब जो भी मांग वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, जो भी बात वो रखते हुए नजर आते हैं, उसके ऊपर केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं विचार करती हुई दिखाई पड़ती है। अब देखिए जिस तरह से अब जो ये बात हो रही थी कि भाई विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, इन सब मुद्दों के ऊपर कह सकते हैं कि एक उफान आता हुआ नजर आया। एक ये बात भी होती हुई नजर आई कि भाई हर बार बिहार जो है वो एनडीए को आई थिंक 30 से 40 सीटों के बीच में देता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी अगर देखें इस साल 2024 चुनाव में भी देखें तो 30 सीटें एनडीए के खाते में आई हैं। तो ये बताता है कि लोगों का भरोसा अभी भी एनडीए के ऊपर है। लेकिन एनडीए सरकार या यूं कहें बीजेपी सरकार जिस तरह से हर बार अनदेखी करती रही है, अब शायद उससे वो सबक लेना चाहती है, क्योंकि अगर यहाँ से बिहार की जनता को अपने काबू में या अपने पक्ष में नहीं रखा गया तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है। क्योंकि 2019 में, 2014 में लगातार एक तरफा मैंडेट बीजेपी को दिया बिहार की जनता ने, और 2019 में तो 39 सीटें बीजेपी और एनडीए के खाते में आई, लेकिन उसके बावजूद भी विशेष राज्य का जो दर्जा था वो कहीं ना कहीं दूर रहा बिहार से। अब जबकि लग रहा है कि भाई जो कह सकते हैं चिराग पासवान और जो नीतीश कुमार हैं और खासकर जीतन राम मांझी हैं, 3 जो दल हैं वो लगातार एनडीए के साथ में बने हुए हैं और तीनों के कह सकते हैं सांसद भी उनके साथ में हैं। तो यहाँ बीजेपी के ऊपर दबाव है कि वो किसी तरह से इस मुद्दे के ऊपर विचार करे, क्योंकि
2025 का चुनाव है, बहुत नजदीक है, उससे पहले अगर रणनीति नहीं बनाई गई तो यहाँ पर बीजेपी के लिए नुकसान की स्थिति बन सकती है, क्योंकि 10 सीटों के साथ में लगातार अब इंडिया गठबंधन जो है ये बात कह रहा है कि जरा सी भी अगर आपकी चूक होती है तो यहाँ पर बिहार के अंदर जो सरकार है वो इंडिया गठबंधन की बनती हुई नजर आएगी। तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो आप देखिए किस तरह से पूरे का पूरा जो माहौल है वो अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने भी जिस तरह से अब नीति आयोग का पुनर्गठन किया उससे समझ में आता है कि आने वाले दिनों में कोई बहुत बड़ा फैसला यहाँ से होने वाला है। उसके साथ में चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, ललन सिंह हो, ऐसे नेताओं को जो बिहार के मजबूत नेता हैं इस नीति आयोग में डालने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सर, एक बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में अहम माना जा रहा है कि बजट जब इस बार का पेश होगा उसमें बिहार को स्पेशल जो मांगे की गई है खासतौर पर आर्थिक मदद के रूप में वो मिलती हुई नजर आएगी। तो क्या अब इस बात के संकेत हैं कि कहीं ना कहीं बिहार को लेकर के केंद्र सरकार अब चुनाव से पहले कुछ बड़ा फैसला ले सकती है? मुझे लगता है सिराज की, जब आपको शायद सुना भी होगा, प्रशांत किशोर ने जब ये बात कही थी कि भाई जो नीतीश कुमार है वो बहुत सारे महकमे तो मांग रहे हैं, मंत्रालय तो मांग रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये मांग नहीं की कि हर एक जिले के अंदर मैं कुछ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, कुछ रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहता हूँ, ताकि जो बिहार के युवा हैं, लिखे पढ़े युवा हैं, वो कम से कम अपना भविष्य बेहतर कर सकें। लेकिन इन सब के अलावा वो अपने लिए बेहतर महकमे मांगते हुए नजर आते हैं। तो दबाव तो है लगातार 18 साल से अगर आप सीएम के पद पर बैठे हुए तो लोग आपसे ही उम्मीद करेंगे, आप ही से रिपोर्ट कार्ड मांगेंगे कि भाई 18 साल आपने क्या कुछ किया, आप बताइए। और साथ में अब जो मुख्यमंत्री आप हैं, अब आने वाले दिनों में क्या रणनीति आपकी होगी वो बताइए। तो ऐसे में अब यहाँ पर नीतीश कुमार, बीजेपी के ऊपर इस बात का दबाव है कि अगर लोगों की उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतरा गया, लोगों की जो लगातार जिन्होंने आस रखी थी कि भाई अगर एनडीए की सरकार यहाँ बनती है तो बिहार को बेहतर माहौल मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए अगर पिछलेपन की बात की जाए तो बिहार सबसे कह सकते हैं कि जो विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए आतुर है, उन राज्यों में नजर आता है। और जो विकास होना चाहिए था बिहार के अंदर वो अभी भी नजर नहीं आता। आप देखिए एजुकेशन के सेक्टर में देखिए, स्वास्थ्य के सेक्टर में देखिए, युवा जो लिखे पढ़े उनके रोजगार के जो मौके उनके ऊपर देखिए, परीक्षा लीक हो जाती है, रिजल्ट लीक हो जाते हैं उनके ऊपर देखिए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार बिहार में जो युवा है उनका जो भविष्य है उसका कह सकते हैं कि जो सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई में युवा सुरक्षित है, युवा जो है का जो भविष्य है वो बेहतर दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे जिसके ऊपर अब युवा बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है बीजेपी इन तमाम चीजों को देखते हुए बिहार के लिए कुछ विशेष राहत पैकेज का भी अनाउंसमेंट करती हुई नजर आए। जी बिल्कुल, कुछ ना कुछ बिहार के लिए बड़ा ऐलान होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया है कि बिहार के उन तमाम मंत्रियों को, खासतौर पर देखा जाए चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ललन सिंह को शामिल किया गया है नीति आयोग के पुनर्गठन में। ये कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर है। लेकिन सर, अगर नीतीश कुमार और चिराग पासवान की मांगे नहीं मानी गई तो क्या जिस तरीके से बिहार में लगातार पुल गिर रहे हैं उसी तरीके से साल 2025 में भी सरकार गिरती हुई नजर आ सकती है? देखिए जाहिर बात है। और देखिए 2025 से आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है पहले भी जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए अगर मांगे नहीं मानी गई तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि चिराग पासवान और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार एक ही पथ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई बिहार को कम से कम अब तो आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। क्योंकि देखिए अगर दोनों की सीटें देखी जाए तो 12 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, 5 सीटें कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास में है, 1 सीट मांझी के पास में, 18 सीटें होती हैं। और देखिए 18 सीटें अगर बीजेपी यानी जो इस समय सरकार है एनडीए की, अगर उससे अलग होते हैं तो ये एक तरीके से अल्पमत में आता हुआ नजर आ सकता है। क्योंकि एक उधर नायडू भी लगातार दबाव बना रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि एक भी दल अगर फिर कह सकते हैं अगर वो नाराज हुआ, क्योंकि शिंदे का भी लगातार जिक्र हो रहा है कि 7-8 सीटें उनके पास है, वो भी काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए सरकार बचाना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। तो तमाम ऐसे जो कह सकते हैं आंकड़े हैं, तमाम ऐसे गणित हैं जो लगातार ये बता रहे हैं कि बिहार के अंदर अब तक जो कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो गति उसको मिलनी चाहिए थी, अब उसमें बढ़ोतरी होती नजर आ सकती है। और साथ में जो सरकार की मजबूरियां हैं, क्योंकि देखिए हर एक जो खेल है वो कहीं ना कहीं मजबूरी के तहत किया जाता है। इससे पहले अगर आप देखें तो मोदी सरकार थी वो तो अपने दम पर कहीं ना कहीं केंद्र में बैठी हुई थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो वो दूसरों के सहारे कहीं केंद्र में बैठी हुई है। उनको पता है कि अगर टीडीपी नाराज होती है, जेडीयू नाराज होते हैं, अगर एलजेपीआर नाराज
नाराज होते हैं तो उनकी सरकार के ऊपर संकट के बादल आ सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है कि दबाव की राजनीति बिहार में देखी जाए। जो नीति आयोग बना है वो उसी पुनर्गठन जो हुआ वो उसी आधार पर हुआ है कि अब केंद्र सरकार, मोदी सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है, और अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है, तो आप ये मानकर चले इस राज की बहुत बड़ी उठापटक हो सकती है। क्योंकि इंडिया गठबंधन इस मौके की फिराक में है कि जैसे उसको कोई दाव लगे वो तुरंत बिहार में अपने लिए एक माहौल क्रिएट करता हुआ नजर आ जाए। क्योंकि जिस तरह का माहौल राहुल गांधी ने, तेजस्वी यादव ने बिहार के अंदर बनाया है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए 2025 में या एनडीए कुनबे के लिए 2025 में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। सर, आरजेडी का यह आरोप है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ये ढोंग कर रहे हैं इस मांग को लेकर के, क्योंकि जो मांग कर रहे हैं वो भी सरकार में है और जिनसे मांग हो रही है वो भी सरकार में है। सत्य, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और देखिए, जिनसे मांग की जा रही है वो भी सरकार में, और जो मांग कर रहे हैं वो भी सरकार में, तो कोई दो राय की बात नहीं। और देखिए, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई दफा नीतीश कुमार की तरफ से ये बात उठाई जाती रही है, क्योंकि अब ये मौका भी है और दस्तूर भी है। यहाँ पर क्या वाकई नीतीश कुमार दबाव बना पाएंगे, और क्या वाकई जो एनडीए सरकार है, केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, क्या वाकई बिहार को एक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करती हुई नजर आएगी? अगर ऐसा होता है तो वाकई आप ये मानकर चलिए मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा पीएम मोदी का। फिर एक बार मैं कह सकता हूं कि एनडीए के लिए मास्टर स्ट्रोक हो सकता है बिहार में। एक बार फिर जो सरकार बनाने की कवायद है उसमें काफी हद तक वो आरजेडी के मुकाबले आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, इंतजार कीजिए साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की, क्योंकि चुनाव से पहले पीएम मोदी बिहार को लेकर के बड़े फैसले लेने की तैयारी में है, और इसी को देखते हुए नीति आयोग का पुनर्गठन किया है और खास तौर पर इन तमाम चेहरों को मौका दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू लगातार केंद्र सरकार पर कहीं ना कहीं हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं, स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं, ऐसे में दबाव की राजनीति अब देश में देखी जा रही है। खास तौर पर देखा जाए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से एनडीए का समर्थन दिया और इस उम्मीद में कि शायद उनको बड़े मंत्रालय सौंपे जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार शांत नजर आए और अब वो शोर जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है उनके फैसलों से। जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक होती है और पहली ही मांग यही होती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, स्पेशल पैकेज की मांग कर देते हैं, यूसीसी को लेकर सवाल उठाते हैं, अग्निवीर योजना को लेकर के सवाल उठाते हैं। तमाम जो फैसले हैं कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार निशाने पर है, और जिस चिराग पासवान को हनुमान के तौर पर यानी नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा किया गया था, अब वो चिराग पासवान खुद नीतीश से कंधा मिलाकर बिहार की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी के लिए है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।